दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम बेकार के विचारों से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि ये अनवांटेड थॉट हमारी बहुत सारी ऊर्जा को सोख लेती है। नतीजा हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। इसी पर आधारित आज की मेरी थॉट है। मित्रों, हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। ये समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा नहीं करती, पर इनसे निपटने में हमें बहुत सारा समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाती है। हमारे ही विचारों के उथल पुथल हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। हम जरूरी कामों में अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाते हैं। मित्रों, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप बेवजह की राय बनाने से बचें। किसी इंसान को बिना जाने उसके बारे में राय कायम कर लेने से हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव पर खराब असर पड़ता है। वास्तव में यह आदत जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा देती है और हम परेशान रहने लगते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप किसी के विषय में कोई गलत राय बनाते हैं तो सामने वाला भी आपके बारे में उल्टा सोच सकता है। इसलिए जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना सीखें। दूसरा, अपनी समस्याओं का खुद से समाधान मांगने का साहस जुटाएं। आप चाहें तो लिख कर भी अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। पहले एक के बाद एक समस्याओं को लिखें और फिर उनके जवाब खुद से ही ईमानदारी से मांगें। अपने हालातों को लेकर कहानियाँ बुनें। अगर आप आगे बढ़ते हुए अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दिशा सही है। अगर नकारात्मकता हावी हो गई है तो कुछ पल रुक कर नए सिरे से कहानी बुनना शुरू करें। अगला कदम, परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाइए। ऐसी जगह जहां आप प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं, कई समस्याएं गायब हो जाती है। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। अगला कदम, जो अच्छा लगे वो करें। कुछ पल ठिठक कर सोचें वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी स्थिति हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। समस्याएं जब भी आप पर हावी होने लगे तो उन पर सोचने की बजाय उन कामों में व्यस्त होने की कोशिश करें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि खुद से बनाई गई ये समस्याएं अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम वो है कि अपना ईगो को छोड़ें। खुद पर घमंड आपको आगे नहीं बढ़ने देता। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ की भावना आपको कई दूसरे अच्छे विकल्पों से दूर कर देती है। हम दूसरों की हर चीज़ में कमी निकालने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं चल सकता। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। मैं का स्थान जब हम ले लेता है तो कई समस्याओं और बेकार के विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हम जरूरी कामों और रिश्तों को समझ ही नहीं पाते। मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा मेडिटेशन हेल्पफुल होता है। इसके लिए आप एक जगह आंखें बंद कर शांत होकर बैठना आपको शुरू में भले ही मुश्किल लग सकता है, पर नियमित अभ्यास से इसे करना आसान हो जाएगा और आप बेहतर भी महसूस करेंगे। जब कभी आप बोरियत महसूस करें या मन में उथल पुथल हो रही हो, अगले 15 से 20 मिनट तक ध्यान में बैठें। लंबी लंबी सांसें लें। यह अभ्यास आपको अपने ही विचारों की उथले बुन से पैदा हुई समस्याएं से राहत देगा। इस अभ्यास से आपके विचारों में स्थिरता आएगी। बेचैनी भरे पलों में कुछ देर के लिए ध्यान में बैठना चमत्कारिक ढंग से बदलाव लाता है। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं
अर्थात आती जाती सांसों पर ध्यान देना, जिसको कि माइंडफुलनेस और बुद्ध की विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को, आप अपने जो कि इमोशंस को गहराई से देखें तथा कोई भी काम करें होशपूर्ण करें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो बेकार के विचार जो दिमागों में उमड़ घुमड़ रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ दिमाग में वही विचार रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक है और जिस पर फोकस कर आप अपने जो कि है आप अपनी जो कि है परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाएंगे। मित्रों, कैसे लगे मेरे ये विचार? ये विचार काफ़ी प्रामाणिक और विचार है, जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में लाभ पाया है। आप भी इस विचार को प्रयोग में लाएं और देखें कि इससे आपके जीवन में क्या फ़ायदा और लाभ मिलता है। निश्चित रूप से आप उसे मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक यू।